बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विज मेंटर। आज आपके लिए CS 401 का जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है फॉर द मिड टर्म। वैसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा ही आसान सा और बड़ा ही कंसाइज सा ये सब्जेक्ट है। मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है क्योंकि इसमें जो एक्सप्रेशंस हैं एंड इसकी जो लैंग्वेजेस है डिज़ाइन करना एंड इसका जो उनके एक्सप्रेशन बताना, ये बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। तो बहुत ही इसका जो चैप्टर आता है बहुत ही सादा सा आता है, बहुत ही आसान सा आता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट जो एफ लेकर आ जाते हैं, उसकी वजह ये है कि उनको जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो बयान कर नहीं आते। प्लस उनको कोई भी लैंग्वेज डिज़ाइन करना नहीं आती, उनको अल्फ़ाबेट का भी नहीं पता होता, अल्फ़ाबेट क्या है, लैंग्वेज क्या है, स्ट्रिंग्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब ये चीज़ें सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती, बेसिक उनका क्लियर नहीं होता, कंसेप्ट नहीं होता बेसिकली, तो उनके पास बेचारों के पास लैक ऑफ कंसेप्ट की वजह से ना ये सब्जेक्ट में एफ क्रेडिट आ जाता है। तो इस सब्जेक्ट को क्लियर करने का जो सबसे आसान तरीका पता क्या है? इस सब्जेक्ट की आप तैयारी करें, जो इसकी बेसिक है, ठीक है, वो तैयार करें उसका। देन इसकी जो हम किस तरह लैंग्वेज डिज़ाइन करते हैं उसको तैयार करें। देन हम किस तरह उसके एक्सप्रेशन बयान करते हैं वो तैयार करें। जब वो तैयार कर लेंगे, जब आप वो कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो आपका क्या कहते हैं इजीली ये पेपर ये क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसके जी मिड टर्म के हवाले से जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं वीडियो। हमारे पास CS 401 में जो इम्पोर्टेंट लेक्चर जो हमारे पास पहला आ रहा है वो लेक्चर नंबर 1 है। इसमें इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है, ठीक है, ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक में कहूँगा, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं हमें पता नहीं चाहिए, देन स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, एंड देन हमारे पास हम किस तरह लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 1.2 1.3 1.4 एंड 1.5 में कह लूँ, टॉपिक टॉपिक वाइज में कहूँ तो ये इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 2 में आपके पास दोनों ही क्लीन स्टार क्लोजर एंड रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट बहुत तो नहीं है बट सब, क्योंकि ये बेसिक हैं, रीड करनी है टॉपिक की, तो आपको ये तो हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आपके एमसीक्यूज आते हैं, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी जाता है कि आपके पास एक लैंग्वेज दी होती है, आपने उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बयान करना होता है, ठीक है। रिकर्सिव डेफिनेशन फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड नंबर 3 में हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सिखा रहा होगा कि हम किस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं, लिखते हैं। तो ये भी आप टॉपिक मिस नहीं कर सकते। लेक्चर नंबर 4 में इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन एंड मेथड नंबर क्या कहते हैं 4 फाइनाइट ऑटोमेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 5 6 में भी आपके पास फाइनाइट ऑटोमेशन के बारे या फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में बताया होगा, तो हम इसको भी मिस नहीं कर सकते। सिक्स में आपका इक्विवेलेंट एफेज फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए हुए होंगे, उसको बताया होगा कि हम किस तरह उसको लिखते हैं, किस तरह बयान करते हैं, तो ये भी हम स्किप तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। लेक्चर नंबर 7 में भी आपके पास ट्रांजिशन ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेक्चर नंबर 8 में आपके पास ये एग्जांपल्स हैं, तो इनको तो आप छोड़िएगा मत, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है वो इसी तरह ही बनता है। हम किस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, कोई भी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह लिखा जाता है, वो सारा कुछ इस लेक्चर में होगा, तो आपने इसको स्किप तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। लेक्चर नंबर 9 में आपके पास जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ है, तो उससे एक अपने देख लेना है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है बरहाल, आपने इसको गो थ्रू कर लेना। लेक्चर नंबर 10 में आपके पास नॉन डिटर्मिनिज्म एंड क्लीन थ्योरम है, तो क्लीन थ्योरम तो इंपॉर्टेंट है, नॉन डिटर्मिनेशन को भी आपने बस देख लेना है। लेक्चर नंबर 10 में आपके पास क्लीन थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। लेक्चर नंबर 11 में उसका प्रूव है, क्लीन थ्योरम पार्ट 2 है, तो उसको भी आपने स्किप तो नहीं करना। लेक्चर नंबर 12 में भी यही है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। लेक्चर नंबर 13 14 15 में भी अगर यही चीज़ हो तो आपने इसको गो थ्रू करना है। अच्छा, हमारे पास लेक्चर नंबर 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड कन्वर्टिंग एन एफ ए टू एन इक्विवेलेंट एन एफ ए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको छोड़ना नहीं है। अच्छा, एफ ए विद नल एन एफ ए विद नल स्ट्रिंग, तो देख लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है या लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन देख लीजिएगा क्योंकि सब्जेक्ट बेस इसी बात पे कर रहा है, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते। लेक्चर नंबर 17 में भी देख लीजिएगा, स्किप नहीं कर सकते। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, स्किप इसलिए नहीं कर सकते कि ये जो कोर्स है ये बेस ही एफ एज एन एफ एज क्लीन स्टार क्लीन क्लोजर रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइनिंग लैंग्वेज उस पर कर रहा है, तो हम कोई भी टॉपिक जो इस रिलेटेड होगा हम उसको मिस नहीं कर सकते। अच्छा,
लेक्चर नंबर 18 को भी पढ़ लीजिएगा। लेक्चर नंबर 19 में मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज इन लैंग्वेज, बस इसका जो मेन बात है ना, समरी में क्या लूँ वो रीड कर लीजिएगा कि बेसिकली होती क्या है, अदरवाइज उसको ज़्यादा आपने इसकी डिटेल में नहीं जाना। डिस्टिंग्विश एबल स्ट्रिंग एंड अनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स लाजमी देखना है, बस डेफिनेशन रीड कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 20 में फाइनाइट ऑटोमेशन विद आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरे मशीन का तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन आए तो 2-3 एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। मेले मशीन मोरे मशीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप कभी कभी आपको क्या कहते हैं, दोनों को मिलाकर डेफिनेशन बतानी होती है। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, विद एग्जांपल्स आपने लिखना होता है। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन का लाजमी आता है, मोरे मशीन एंड मेले मशीन, ठीक है। कभी कभी इनका अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी एमसीक्यूज, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दोनों को मिला के विद एग्जांपल्स आपने बताना होता है कि इनको एलिब्रेट करना होता है दोनों को डिफरेंट विद सम एग्जांपल डेफिनेशन लिख के, ठीक है। लेक्चर नंबर 22 में इक्विवेलेंट मशीन्स हैं, तो बस देख लीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट 22 लेक्चर हैं CS402 के, ये इसकी रीडिंग की हड्डियाँ हैं सारे सब्जेक्ट की, क्योंकि इन सारे लेक्चर में आपको बताया गया है कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, हम लैंग्वेज के एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो वो हम इनको स्किप तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ से उठा के वो क्वेश्चन दे दे, तो स्किप करने वाली तो बात यहाँ पे है ही नहीं। जस्ट जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जहाँ थ्योरी रीड करनी है, थोड़ी बहुत डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसको मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज आपने जो मेन चीज़ ये है कि हम किस तरह लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं, किस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटिक क्या होता है, एंड देन हम ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है, किस तरह ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं, एंड ये वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं। अगर आपको ये सारा कंसेप्ट है, ठीक है, तो अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिया होगा, एक लैंग्वेज दी होगी आपके एमसीक्यूज, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक लैंग्वेज दी होगी, आपने उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना होगा। कभी कभी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दिया होगा, आपने उसकी लैंग्वेज या उसको जो फ्लो होगा वो बना के दिखाना होगा। तो आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि ये नहीं होगा इसके में थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे प्लस एक्सप्रेशन दिए होंगे, आपने उसको रेगुलर लैंग्वेज बनानी होगी, लैंग्वेज दी होगी, आपने उसको रेगुलर एक्सप्रेशन बताना होगा। तो ये वो सारे आपके मिक्सअप हो गए क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, एंड